आज मैं आप लोगों को अपने प्यारे बच्चों को अनुच्छेद लेखन के बारे में बताना चाहता हूँ। कुछ बच्चों की इच्छा थी कि अनुच्छेद हम पढ़ाएं, तो उनकी इच्छा के अनुसार आज मैं वो बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए, समझिए और न समझ में आए तो एक बार पूछिए। तो सबसे पहले शुरुआत करने से पहले प्रेम से बोलिए वंदे मातरम। आइए अब पढ़ते हैं अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन और निबंध लेखन दोनों उलझा देता है कि क्या है, अनुच्छेद निबंध है या निबंध को ही अनुच्छेद कहते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, दोनों में अंतर होता है। अनुच्छेद और निबंध में अंतर होता है, ये दिख रहा है, लिखा है। जहां निबंध में कई बातें और उससे संबंधित कई अनुच्छेद होते हैं, निबंध में कई बातें और उससे संबंधित कई अनुच्छेद होते हैं, वही अनुच्छेद में एक ही तरह की बातें होती हैं, दो तरह की नहीं होती। दो न मिला दीजिएगा, जहां से शुरू करिएगा उसी पर समाप्त भी करिएगा। अर्थात आदि से अंत तक एक ही वार्ता होती है, एक ही बात होती है। अनुच्छेद निबंध की अपेक्षा बहुत छोटा होता है। निबंध की अपेक्षा अनुच्छेद बहुत ही छोटा होता है। किसी शीर्षक को लेकर उस पर 10-12 पंक्तियों का एक प्रभावी समूह वाक्य लिखना ही अनुच्छेद है। प्रभाव डाले, हर वाक्य से एक प्रभाव पड़े, जोरदार हो और वाक्यों का समूह अच्छा हो। अनुच्छेद में रोचकता, संबंधता और युक्तता, गंभीरता होनी चाहिए, ये जरूरी है। अनुच्छेद में रोचकता, संबंधता, युक्तता और गंभीरता का होना अनिवार्य है, ये मान के चलिए। यदि इसके भाव एवं भाषा रोचक हो, भाव में भी रोचकता हो और भाषा में भी रोचकता हो, रुचकर हो, तो क्या हो जाएगा? सोने पे जैसे सुहागा वाली बात होती है, ठीक वैसे ही होगा। अनुच्छेद का हर अगला वाक्य ऐसा प्रतीत होना चाहिए, ऐसा लगे कि पिछले भाग से, अर्थात पिछले वाक्य से वो निकल कर आ रहा है। किससे? पिछले वाक्य से जुड़ा होना चाहिए या पिछले भाग से जुड़ा होना चाहिए। अगला भाग जुड़ता जाए, जुड़ता जाए। अनुच्छेद लेखन में प्रायः उदाहरण एवं दृष्टांत नहीं दिए जाते। अब कोई दे दे तो बात दूसरी है, लेकिन दिया नहीं जाता है। अब जबरदस्ती घुसेड़ दे तो बात दूसरी है। जहां तक हो सके एक अनुच्छेद में एक ही विचार या भाव की व्याख्या और पुष्टि होनी चाहिए। एक ही विचार और भाव की व्याख्या और पुष्टि होना अनिवार्य है, चाहिए नहीं, अनिवार्य है।
कुछ तरीके बताए गए हैं। जैसे मान लीजिए, पहला मान लीजिए वाक्य परस्पर संबंधित हो, एक दूसरे से संबंध रखने वाले हो। जैसे अब ऐसा न कर दीजिए कि बकरी और मांस, बकरी मांस खा रही थी, नहीं, बकरी और घास का संबंध है। तो ऐसा होना चाहिए, संबंधित, एक दूसरे से संबंध रखते हो। दूसरा देखिए, अनुच्छेद में एक ही भाव या विचार हो, एक विचार हो, एक ही भाव हो। कई तरह के विचार खिचड़ी मत कर दीजिएगा। जैसे इस समय के हमारे विद्यालयों में शिक्षक है, खिचड़ी बन गए हैं। तीसरा, आदि से अंत तक वाक्य प्रभावी एवं जोरदार हो। और चौथा, विषयांतर नहीं हो, विषय जो लेकर चले हैं उसमें अंतर न आए, ऐसा होना चाहिए। तो एक अच्छा एवं बढ़िया स्वच्छ अनुच्छेद कहलाता है। तो अनुच्छेद का तरीका हम बताए हैं, अनुच्छेद हम नहीं लिखे हैं, वो तरीका बता रहे हैं कि ऐसे ही लिखा जाता है। अब आप कहेंगे कि कौन सा विषय है, तो कोई विषय ले लीजिए, उस पर लिखिए 10, 12, 15 पंक्तियों का एक, तब वो अनुच्छेद कहलाएगा। लेकिन विषयांतर नहीं होना चाहिए, गंभीरता होनी चाहिए, संबंधता होनी चाहिए, युक्तियुक्तता होनी चाहिए, रोचकता होनी चाहिए, एक दूसरे से परस्पर संबंधित हो, एक ही बात हो, एक ही भाव हो, एक ही विचार हो, तब अनुच्छेद होता है। और अगले भाग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विदा।